जय हिंद साथियों। जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। किन लोगों के खाते में जुलाई के इसी महीने में पैसा आएगा और कौन लोग हैं जिनको नया आवास के लिए उनका नाम स्वीकृति लिस्ट में शामिल होगी। तो हमारे पीछे ये आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। प्रधानमंत्री आवास में आया बड़ा अपडेट। किस किस के खाते में आएगा जुलाई महीने का पैसा, इस महीने किसे मिलेगा यहाँ पर आवास का पैसा उसके खाते में। तो यहाँ पर बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर जुलाई 2026 जो बड़ा अपडेट है मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, ताकि हमारे जितने भी आवास के लिए इंतजार कर रहे साथी होंगे उनकी इंतजार अब खत्म होने वाली है। अब देखिए, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी के तहत कई राज्यों में लाभार्थियों का सत्यापन, नई सूची तैयार करने और किस्त जारी करने का काम तेज किया गया है। शहरी योजना यहाँ के तहत केंद्र सरकार ने जून 2026 में 2 करोड़ 13 लाख से अधिक नए घरों की यहाँ पर मंजूरी दे दी है। अब यहाँ पर आगे मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पर देखिए किन लोगों को मिल सकता है नया आवास, कौन लोग पात्र हैं। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप इन कैटेगरी में आते होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप इसको लेकर अपना राय जरूर दे सकते हो। अब देखिए, निम्न लोग पात्र जाने पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है तो आप इसके दायरे में आते हो। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, जिनकी कमाई बहुत कम है, परेशान है, वो यहाँ पर इस दायरे में आते हैं। जिनका नाम पात्रता सूची में शामिल है वो भी वो घर पा सकते हैं। जिनकी सभी दस्तावेज जांच पूरी हो चुकी है वो भी उनके खाते में पैसा आ सकती है। जिनका आधार, बैंक खाता और डीपीटी सही तरीके से लिंक है वो भी उनके खाते में पैसा आएगा। जिनकी जियो टैगिंग और फील्ड वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है उनको यहाँ पर आवास के लिए उनका खाते में उनका पैसा आ सकता है। तो हमारे जितने भी साथी होंगे आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस कैटेगरी में आते होंगे तो आप इसको लेकर अपना राय जरूर दे सकते हो। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं, जुलाई में किन लोगों के खाते में पैसा आ सकता है। ये बड़ा सवाल है जो आपको हो सकता है मालूम ना हो, और बहुत से साथी परेशान होंगे कि हमने फॉर्म तो भरा था लेकिन अभी हमारा पैसा नहीं आया। तो यहाँ पर उनके लिए जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, जुलाई में मुख्य रूप से इन लाभार्थियों को किस्त मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब वो कौन लोग हैं? जिनका आवास पहले से स्वीकृत हो चुका है, सर्वे में जिन्होंने भाग लिया है उनके लिए ये अपडेट है। जिनकी निर्माण प्रगति के अनुसार अगली किस्त बनती है उनके लिए। जिनका निरीक्षण अधिकारी द्वारा पूरा हो चुका है। जिनका भुगतान राज्य सरकार ने पीएफएमएस डीबीटी के लिए भेज दिया है। ध्यान रखें कि किस्त पूरे देश में एक ही दिन नहीं आती है। और मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत से साथी ऐसे होंगे जो इस तारीख को लेकर यहाँ पर चिंतित होंगे कि जुलाई के महीने में पैसा उसका आया है, हमारा क्यों नहीं आया। तो हर राज्य की प्रक्रिया अलग अलग होती है, हर राज्य, हर जिले की प्रक्रिया, हर शहर की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जिसके खाते में आज पैसा आ गया, आप इंतजार करिए, हो सकता है आपके खाते में कल पैसा आ जाए, परसों पैसा आ जाए। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए, पहली किस्त किसे मिलती है ये भी जान लीजिए। पहली किस्त तब जारी होती है जब आपकी आवेदन को यहाँ पर मान लिया जाता है, मंजूर कर लिया जाता है। लाभार्थी का सत्यापन, आपका कागज 1 नंबर चेक कर दिया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है, बैंक खाता आपका सक्रिय हो, आधार लिंक हो, निर्माण शुरू करने की अनुमति यहाँ पर आपको मिल जाए, तैसे ही आपके खाते में पैसा आ जाता है पहली किस्त। अब यहाँ पर देखिए दूसरी किस्त कब आती है। यदि पहली किस्त मिल चुकी है तो दूसरी किस्त समानता तब जारी होती है। ये भी जान लीजिए, बहुत लोगों का पहला किस्त आकर रुक गया है। अगर आपका भी रुक गया है तो कमेंट बॉक्स में अपना राय इसको लेकर दीजिएगा। देखिए, न्यू और यहाँ पर लिंटल स्तर तक निर्माण पूरा हो जाए, अधिकारी द्वारा जियो टैगिंग और निरीक्षण कर दिया जाए, रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड हो जाए, तब आपका दूसरा किस्त का पैसा आता है। यदि सभी प्रकार समय पर पूरी हो जाए तो दूसरी किस्त कुछ महीने के भीतर जारी हो सकती है, लेकिन इसकी कोई एक निश्चित राष्ट्रीय तारीख घोषित नहीं है कि अगर जुलाई महीने में आज 10 तारीख है तो आज 10 को ही आएगी। तारीखें आगे पीछे हो सकती है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो तीसरी किस्त कब आती है ये भी आप जान लीजिए। दूसरी किस्त मिलने के बाद मकान पूरी तरह तैयार होना चाहिए, अंतिम निरीक्षण होना चाहिए, जियो टैगिंग पूरी होनी चाहिए, निर्माण पूर्ण होने के रिपोर्ट में स्वीकृति होनी चाहिए। इसके बाद अंतिम किस्त लाभार्थी के खाते में यहाँ पर भेज दी जाती है पूरी तरीके से, पूरी प्रक्रिया के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए, अगर पहली किस्त आ गई है लेकिन दूसरी किस्त नहीं आई तो क्या करें। अब बहुत से लोगों का कमेंट होगा कि हमारी पहली किस्त आ चुकी है, अब दूसरी किस्त नहीं आई है तो क्या करें। यहाँ पर आपको समझना है, ग्राम पंचायत या नगर निकाय के से आपको संपर्क करना है, जियो टैगिंग की स्थिति आपको जांचनी है, निर्माण कार्य समय पर आपको पूरा करना है, बैंक खाते में डीबीटी स्थिति आपको जांचनी है,
आधार लिंकिंग और केवाईसी आपको पूरी तरीके से जांच लेनी है। तो अगर आप लापरवाही नहीं बरतोगे तो अगर आपका पहला किस्त आया है तो आपका दूसरा किस्त आ जाएगा। तो अगर आपका भी पहला किस्त रुका है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लेकर सवाल पूछ सकते हो, या दूसरा किस्त रुका है तो वो भी लेकर सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, अगर दूसरी किस्त आई गई है लेकिन तीसरी नहीं आई है तो क्या करें। देखिए, मकान आपको पूरी तरीके से तैयार कर लेने हैं, अंतिम निरीक्षण आपको करवाने हैं, निर्माण की फोटो रिपोर्ट अपलोड कराएं और संबंधित ब्लॉक या नगर निगम में भुगतान की स्थिति आपको पूछनी है, जांचनी है, पता करनी है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, अगर उनकी तीसरी किस्त नहीं आई है तो आपको ये प्रक्रिया आपको अपनानी है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो किन कारणों से किस्त यहाँ पर रुक सकती है, ये भी आप जान लीजिए। बहुत सी वजह है, आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। आधार और बैंक लिंक ना होना पहली समस्या बड़ी बनती है। दूसरी समस्या डीबीटी समस्या है। तीसरी समस्या निर्माण अधूरा होना। चौथी समस्या ड्यूटी जियो टैगिंग लंबित होना। और पांचवी समस्या दस्तावेजों में त्रुटि, निरीक्षण रिपोर्ट में लंबित होना, पात्रता में बदलाव। बहुत से ऐसे साथी होंगे जो पहली किस्त पाकर पैसा खा जाते हैं, उनका दूसरा किस्त रुक जाता है, जियो टैगिंग नहीं हो पाती है, यहाँ पर निरीक्षण नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर देखिए, जुलाई 2026 का सबसे बड़ा अपडेट क्या है, अभी आप जान लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे राज्य हैं, राज्यों में नई पात्रता सूची तैयार की जा रही है और तैयार हो चुकी है। लंबित लाभार्थियों को सत्यापन तेज किया गया है। पीएम शहरी और ग्रामीण जून 2026 में 2,13,00,000 अधिक नए घरों की मंजूरी मिल चुकी है। महिलाओं के नाम पर संयुक्त स्वामित्व को प्राथमिकता यहां पर दी जा रही है। तो अगर आप भी आवास को लेकर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को और पेज को फॉलो कर सकते हो। जय हिंद।